असल में कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को, और वही अंडर एस्टिमेशन ना हमें खा जाता है। भाई अपने बारे में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे को क्या खा खाएगा आपके बारे में कॉन्फिडेंस। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले, आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने लिख रखा है केवीएस पीआरटी, केवीएस प्राइमरी टीचर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है नॉर्मलाइजेशन। इसके तहत हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, इसका मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, ये मतलब कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले, बिल्कुल एक साल समझने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले क्या नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर क्या इंक्रीज ही होते हैं मार्क्स या डिक्रीज भी होते हैं, और अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो कितने तक होंगे, डिक्रीज कितना हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले क्या नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होगा भी या नहीं होगा, कहाँ, केवीएस में। बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि केवीएस में नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक सारी चीजें हम लोग देखेंगे, सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए बात करेंगे, ठीक है। तीसरी बात या फिर लास्ट के हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन किन किन लोगों को करना चाहिए। हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन अब भी बहुत लोग कंफ्यूजन में है। सब लोग कंफ्यूज है कि क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने से फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। तो सारी बातों को हम लोग एक साथ आज करने वाले इस वीडियो में, बिल्कुल ब्रॉड वे में बात करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे। तो होप कि यार आपको चीजें समझ आ जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि होता क्या है नॉर्मलाइजेशन। देखिए अगर हम लोग फैक्चुअल बात करें, साइंटिफिकली इसके लिए फॉर्मूला आता है, कई फॉर्मूलाज यूज होते हैं इसमें, जो कि स्पेसिफिकली कोई बता भी नहीं सकता है। मैं सच बताऊं तो कोई इंसान स्पेसिफिकली बता नहीं सकता है कि हाँ भाई केवीएस या फिर हम लोग कहने के आरआरबी या फिर कोई भी एग्जाम, एसएससी या किसी भी एग्जाम को उठाओगे तो कौन सा स्पेसिफिकली फॉर्मूला यूज कर रहा है, इसके बारे में कोई भी एग्जैक्टली बता नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई केवीएस में जो नॉर्मलाइजेशन अगर होने वाला होगा या नहीं, तो हम बात की बात है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सबसे उस शिफ्ट को उठाते हैं जो सबसे हाई होगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, या फिर जो सबसे टफ शिफ्ट होगा। टफ शिफ्ट कैसे पता चलेगा, जिसमें एस्पिरेंट सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। और जो सबसे लो शिफ्ट होगा, लो शिफ्ट कैसे पता चलेगा, जिसमें एस्पिरेंट सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। हाई उसमें होगा, हाई मतलब कि टफेस्ट शिफ्ट हम लोग कह रहे हैं, टफेस्ट शिफ्ट वो होगा जिसमें एस्पिरेंट कम मार्क्स स्कोर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर टफ होगा तो बच्चे कम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, और अगर लो होगा शिफ्ट तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं, केवीएस देखते हैं कि भाई कौन सा सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, यानी कि कहाँ बच्चे कम से कम मार्क्स स्कोर करें, सारे बच्चे का एवरेज मार्क्स कम है, एक एवरेज मार्क्स उठाया जाएगा। और लो वाले में जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये शिफ्ट लो है, और लो शिफ्ट में एक एवरेज मार्क्स उठाया जाएगा और सारे के सारे मार्क्स को उसके बीच में लाया जाएगा, उस एवरेज के बीच में, ठीक है ना। यानी कि ज्यादा वाले का कम कर दिया जाएगा और कम वाले का ज्यादा कर दिया जाएगा। जिनके मार्क्स हाई आ रहे होंगे उसको कम कर दिया जाएगा, कम करके लो के आसपास लाया जाएगा, और जिसके लो है उसको कम करके उस एवरेज के आसपास लाया जाएगा। यानी बेसिकली क्या होगा, ज्यादा मार्क्स वाले के थोड़े मार्क्स घट जाते हैं और कम वाले के थोड़े बढ़ जाते हैं, यही होता है नॉर्मलाइजेशन में। अब भी बात आती है कि कितने मार्क्स तक इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है ना कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं या फिर कितने मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए स्पेसिफिकली कुछ ना एक चीज बता पाना मुश्किल है, लोग बता देते हैं ऐसे कि भाई कुछ भी, लेकिन स्पेसिफिकली कोई एक चीज बता पाना मुश्किल है। मैं भी बताऊं, आप अगर रेलवे के अंदर आपने देखा होगा अभी तो 7 नंबर 8 नंबर या फिर 3 से 4 नंबर तक इंक्रीज डिक्रीज हो जाते थे लोगों पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के हैं, कौन से शिफ्ट से आप हो, आपका शिफ्ट में भी आपका कौन सा दिन था पेपर, ये सब चीजें डिसाइड करती कि मार्क्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, अगर मैक्सिमम पड़ेगा तो 7 से 8 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, वरना बेसिकली 3 4 5 नंबर का फर्क मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो ये तो भाई बात होगी कि नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स इंक्रीज होते हैं और नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है और डिक्रीज कितने होते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि मेरा गट फीलिंग क्या कह रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा केवीएस में, इस पे हम लोग चलो चर्चा करते चलिए देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 100% सही हो, लेकिन एक आइडिया दिया जा रहा है आपको, होपफुली ये आइडिया ठीक हो। और मैं मानता हूं कि अपने हिसाब से तो मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये बताऊंगा कि ये ठीक ही होगा आइडिया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन केवीएस में मुझे नहीं लगता होगा, मुझे लगता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन केवीएस में होगा। देखिए आप अगर सेटेट का पेपर देखें, ठीक है, सेटेट का पेपर देखें, यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है, और ये भी पेपर कंडक्ट कराती है सीबीएसई, ठीक है। सीबीएसई पेपर कंडक्ट कराती है, यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिला नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि केवीएस में भी कोई नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे शिफ्ट सीटेट का सब ऑलमोस्ट सेम ही शिफ्ट था, तो मैं अगर बात करूँ ना, आप अगर बात करेंगे केवीएस का, तो यहाँ भी शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम था। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर 21 और 22 में जिनका एग्जाम हुआ था ना, 21 फेब और 22 फेब में, उनका पेपर
टफ था या टफ नहीं, बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि भाई वहां रिमझिम जो था ना, हिंदी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रिमझिम हिंदी से, वो क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं था और बाद वाले प्रिपेयर कर लिए गए थे। तो देर मैं आपको बता दूं, वहां पे अगर रिमझिम पता नहीं था, 7 से 8 क्वेश्चन वहां किए गए, तो वहां पे आपका ईवीएस इजी था और बाकी पोर्शन थोड़े ठीक थे। लेकिन अब बाद के पेपर्स में अगर ईवीएस देखेंगे ना, ईवीएस में उन्होंने इतना ज्यादा करके रखा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें एक एलिमिनेट नहीं करना था, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे थे, मल्टीपल चॉइसेस थे उसमें, मल्टीपल चॉइसेस में से मल्टीपल को ही चूज करना था। जैसे होता है ना, कोई क्वेश्चन के 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, या फिर 1 सही है, 4 सही है, 3 सही है, या फिर ओनली 1, ठीक है, ओनली 2, इस तरह के ऑप्शंस थे आपके पास। तो इसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है बच्चों को चूज करना। तो देखे ना, मिला जुला करके अगर उन्होंने कहीं एक इजी दिया, कहीं आप पे अगर आपके लिए सहूलत हो रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है, तो दूसरी जगह आप परेशान भी हो रहे हैं। तो पेपर का लेवल एक तरह से सब कुछ सेम ही था। तो मुझे नहीं लगता है कि केबीएस में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अगर हुआ तो भी आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। होगा तो होगा, मतलब ये समझो ना, आप अगर एग्जाम दे चुके हो तो आप इस मेंटालिटी के साथ रहो कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे हम, अब तक देखे हैं, अब तक कर रहे हैं तो आगे भी कर लेंगे, ठीक है। इस मेंटालिटी के साथ रहना है, जब तक रिजल्ट नहीं आया परेशान नहीं होना है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा फिर हम लोग देखेंगे भाई फाइनल आंसर की अभी आनी है, क्योंकि आंसर की में बहुत ज्यादा रॉन्ग आंसर्स हैं, तो उसके लिए फाइनल आंसर की आनी है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर फाइनल आंसर की के बाद जिनका भी नाम आएगा वो प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखते हैं कि उस पर छोड़ देते कि भाई जब फाइनल आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो मेरे फ्रेंड आप बिल्कुल पता है नुकसान में जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपको। एक तो आपके भी कम मार्क्स आ रहे होंगे, तभी तो आप सोच रहे हैं ना, जिनके मार्क्स कम है वही तो सोच रहे हैं 120 वाले, 125 वाले, यही लोग सोच रहे हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। और आप अभी अगर आप सोचते रह जाएंगे और बाद में भी आपके मार्क्स, अगर आपका नाम आ जाता है इंटरव्यू के लिए, आप क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहां भी आपको कम टाइम मिलेगा और कम टाइम में आप ज्यादा अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ज्यादा अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो आप अच्छे से उसको वो भी नहीं कर पाओगे और अच्छे से शो नहीं कर पाओगे अपनी चीजों को इंटरव्यू में। होता क्या है ना, हम असल में कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को। हमें लगता है कि यार मैंने तो इतना कम प्रिपरेशन किया, लोग इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे, तो मेरा कहाँ हो पाएगा, और वही अंडर एस्टिमेशन ना हमें खा जाता है। अगर जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं तो वही अंडर एस्टिमेशन हमें खा जाता है, क्योंकि भाई अपने बारे में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे को क्या खा खाएगा आपके बारे में कॉन्फिडेंस। तो आपको करना क्या है, अगर आपके मार्क्स, मैं तो ये कहता हूँ यार 120 के आसपास है ना, 120 के आसपास तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब बात यह होती है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं है और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हाँ आपका हो ही जाएगा, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपका इतने मार्क्स हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो गया तो नुकसान नहीं होगा आपको। पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जिनके भी मार्क्स 120 के आसपास है वो बिल्कुल प्रिपरेशन करें और अच्छे से करें, एक एक चीजों को करें। डेमो टीचिंग कैसे करना है, इंट्रोडक्शन अपना तैयार करें, एक अच्छा सा मतलब बहुत ज्यादा फालतू की बात है नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन एक होना चाहिए, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें सच्चाई हो। इंटरव्यू में आप तो ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल सच्चाई पे बेस होगा, आपकी रियल चीजें होंगी, कोई बनावटी चीजें नहीं होंगी, वो सुपरफिशियल चीजें इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। तो आपको करना क्या, 120 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप प्रिपरेशन करो। इसका रीजन ये भी है ना कि आपके अगर नॉर्मलाइजेशन होता है नहीं होता वो बात की बात है, होता भी है तो कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा आपके साथ। दूसरी बात, एक और रीजन है कि भाई आंसर की में बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, तो उसके लिए भी तो आपको भी तो फायदा होने वाला है, नुकसान भी कुछ लोगों को हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको ये सब नेगेटिव नहीं जाना, आपको सारी पॉजिटिव पॉइंट अपने बारे में उठाना है और आपको प्रिपरेशन जरूर करना है। मैं तो यही कहूंगा आप प्रिपरेशन करेंगे तो नुकसान में नहीं रहेंगे। बस यार आज के लिए इतना ही कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई जो एक एवरेज मार्क्स जो होता है ना सारे शिफ्ट का, उसके आसपास सबको लाया जाता है, कम को वाले को ज्यादा करके, ज्यादा वाले को कम लेकर के। मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, कितना होते हैं वो रेंज आपको मैंने बता दिया था। नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं लगता होगा, हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन 120 मार्क्स के आसपास वाला इंटरव्यू प्रिपरेशन करें, और जिसके यार 125 127 इसमें है तो वो तो करें ही करें, बिल्कुल पता नहीं क्यों लोग सोच क्यों रहे, सोचना नहीं, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता, इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। और बाकी मैं और भी वीडियोस बना के आपको बता दूंगा। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।